स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। तो जैसा कि दोस्तों वीवो की तरफ से एक न्यू फोन यहाँ पर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। वाई सीरीज की तरफ से ये फोन निकल कर आया और सबसे खास बात यह है कि इस बार इस फोन ने ऑफलाइन मार्केट के साथ ऑनलाइन मार्केट में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दूसरे फोन को यहाँ पर दे रहा है। वहीं अगर हम जानेंगे कि इस फोन के अंदर क्या चीज़ें खास और क्या क्या जो चेंजेस किए हैं वाई सीरीज के अंदर, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले। और सबसे खास चीज़, ये फोन आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो निकल कर आया है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर इसका कंपेरिजन दूसरे फोन के साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स को ओपन करके बात करते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले मिलता है यूजर मैनुअल, जो कि यहाँ पर हमारे एक सिम इजेक्टर टूल के साथ फिक्स है, ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तो फोन का जो बैक केस है आपको काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफी फ्लेक्सिबल है और आपके फोन की प्रोटेक्शन के बैक के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपको ये लगा के रखना जरूरी है। डैमेज प्रोटेक्शन के लिए ये चीज आपके लिए काफी सुटेबल यहाँ पर होने वाली है। टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है फोन के अंदर और ये सबसे अच्छी चीज है क्योंकि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। टाइप सी है तो आपका फोन काफी ज्यादा आपको चार्ज यहाँ पर तेजी से देने वाला है। एडाप्टर मिलता है आपको जो 33 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है और यहाँ पर जो है फ्लैश चार्जिंग 2.0 के साथ ये आता है। तो ये आपकी फोन की प्लस पॉइंट है ये वीवो के फोन का कि यहाँ पर 18 वाट से इसको इंक्रीज करके 33 वाट का आपको चार्जर दिया है। सबसे पहला तो पॉइंट यही है हमारा कि यहाँ पर काफी अच्छी आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अधिकतर फोन्स के हमारे बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें ईयरफोन देखने को नहीं मिलते, लेकिन आपको वीवो के Y73 के बॉक्स में आपको ईयरफोन वाली फैसिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ हमारे बॉक्स के कंटेंट थे। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर सबको साइड में करके हमारे फोन के। जैसे कि दोस्तों फोन मैंने यहाँ पर अनरैप कर दिया और फोन के बूटअप के साथ साथ यहाँ पर हम इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेंगे। जैसे कि हमारा फोन बूटअप मैंने लगा दिया और बात करेंगे इसके फिजिकल ओवरव्यू को, तो काफी बढ़िया लेटेस्ट डिजाइन के साथ ये फोन में देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप कलर ग्रेडिंग, जैसे जैसे आप फोन को यहाँ पर शेक मोड करते हैं तो आपको काफी डिफरेंट सा कलर पीछे की तरफ पैटर्न शेप में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही में उसका कैमरे का बम्प है वो काफी बिल्कुल नए अट्रैक्टिव सोलो के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एक रेक्टेंगुलर शेप में 3 कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है। फोन के राइट साइड के तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पावर अनलॉक ऑफ की और ऊपर मिलता है आपको वॉल्यूम की, जिससे आप अपनी वॉल्यूम को कम ज्यादा कर। लेफ्ट साइड पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर हमारे सिम ट्रे, जो कि आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाए। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको टाइप सी सपोर्ट, आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक और यहाँ पर स्पीकर नीचे की तरफ देखने को मिल जाए। ऊपर हमारा नॉइस कैंसिलेशन का माइक है, जो आपको यहाँ पर फोन के अंदर इधर की साइड की वॉल्यूम को यहाँ पर कम करके देने वाला है। चलिए यहाँ पर जैसे कि हमारा फोन बूटअप हो चुका है, बात करते हैं इसके अंदर की फीचर्स क्वालिटी की, यहाँ पर हमें क्या क्या चेंजेस फोन में देखने को मिल। तो पहला पॉइंट जैसे हमारे दोस्तों फोन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम डिस्प्ले साइज को लेकर, तो डिस्प्ले के मामले में फोन ऊपर की तरफ नॉच यहाँ पर नजर आ रहा है। और वहीं अगर बात करूँ उसका साइज की 6.44 इंचेस का आपको ये फोन देखने को मिल जाता है, जिसमें रेजोल्यूशन जो है एमोलेड दिया गया है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर IPS LCD पैनल से स्विच करके एमोलेड की तरफ गए, ये काफी अच्छी चीज और रिफ्रेश रेट भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पर फोन में देखने को मिल जाएगा। वहीं थिकनेस जो है फोन की काफी अच्छी है, तो इन हैंड फील आपको यहाँ पर काफी बेस्ट मिलने वाली है। बात करें अगर इसके सिक्योरिटी ऑप्शन की, तो एमोलेड रेजोल्यूशन मिला है और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले सेंसिंग की क्वालिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फेस अनलॉक ऊपर की तरफ कैमरे में देखने को नजर आ जाए। बात करो अगर मैं इसके कैमरा फीचर्स की क्वालिटी को, तो कैमरे के मामले में फोन काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी ने चेंज करके दिए हैं 48 से स्विच हुआ है और यहाँ पर हमें मिलता है प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मिलता है, एक मैक्रो शॉट 2 मेगापिक्सल का मिलता है, डेप्थ सेंसर। माइनस पॉइंट ये है कि वाइड एंगल के लिए आपको एक अलग लेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ क्यों चेंजेस की गई है ये तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और यहीं अगर बात करें इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे को लेकर, तो सेल्फी के मामले में यहाँ पर ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसकी बात करें अगर हमारे उसकी, तो यहाँ पर फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट शॉट वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। अगर आपको फोन के अंदर ये लेते हैं, काफ़ी बढ़िया कैमरा फीचर्स हमें 64 का प्राइमरी लेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी फोटोज और वीडियो की क्वालिटी को काफ़ी इंप्रेसिव सा यहाँ पर लुक देने वाला है। जैसे कि दोस्तों फीचर्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसे हमने कैमरा देखा, डिस्प्ले देखा। उसके बाद अगर उसके परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर काफ़ी अच्छा चेंज हमें फोन में देखने को मिल जाता है। वाई सीरीज का काफ़ी लेटेस्ट फोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छी चीज़ प्रोवाइड कंपनी ने की है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड MediaTek Helio G95 प्रोसेसर आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो ये एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, ये काफ़ी अच्छी चीज़, नए सॉफ्टवेयर वर्जन आपको यहाँ पर फोन में देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगर इसके फोन के बैटरी बैकअप की, तो बैटरी के मामले में ये फोन थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज फोन की डिज़ाइन और इसके लाइट वेट रखने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव से यहाँ पर फीचर्स ऐड करे हैं कंपनी ने। जैसे हम देखते हैं अगर बैटरी बैकअप की बात करें, तो 4000 mAh का बैटरी आपको फोन में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेंज ये है कि 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको फोन में देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ अगर बात करें फोन के स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो 8GB 128GB का स्टोरेज वेरिएंट आपको यहाँ पर
देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर। और उसी के साथ इसका जो प्राइस पॉइंट निकल कर आया है वो यहाँ पर 20,999 रुपये, मतलब 21,000 पे करने पर आपको ये फ़ोन यहाँ पर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी टफ कंपटीशन दूसरे फ़ोन को भी दे रहा है ऑफलाइन मार्केट प्लस ऑनलाइन मार्केट के अंदर। आपकी क्या राय ये फ़ोन को लेकर कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक मिस ना हो पाए।